राधे राधे, जय माता दी। आज का विषय होगा कि अच्छे कार्य में बहुत कम लोग साथ देते हैं। अच्छाइयों को बढ़ाना हमें अच्छा नहीं लगता है। बुराइयों को मना करने के बाद भी अगर हम किसी से कोई बात बोलें कि ये बात किसी को बोलनी नहीं है, दूसरा दिन तो जब होगा जब वो पूरी बात फैल गई होगी। और अच्छाई को अगर हम बोलते हैं कि इसको बढ़ाओ, इसको समझो, इसको लोगों में शेयर करो, वो हम नहीं कर पाते हैं। ये हमारी इंसानी फितरत कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन ऐसा होता है। अच्छे लोगों का सपोर्ट करने वाले कम होते हैं, बुरे लोगों का सपोर्ट करने वाले ज़्यादा होते हैं। और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका सपोर्ट भी अगर कम है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? कि दुनिया साथ दे ना दे, दुनिया बनाने वाला साथ है। क्योंकि जो दुनिया बनाने वाला साथ है तो दुनिया की ज़रूरत कहाँ होती है फिर? बस एक काफ़ी है, हमारे कर्म इतने अच्छे हों कि हमें ये भरोसा हो कि वो हमारे साथ है। कोई हो ना हो, सबकी मर्जी है, लेकिन ऊपर वाला साथ है। तो ऐसे ही एक कहानी हम आज लेके आए हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, ज़्यादा किसी की बुराई सुनते भी नहीं हैं, करते भी नहीं हैं। और शायद इसीलिए वो लोगों को कम पसंद आते हैं, क्योंकि लोगों की फितरत है कि जहाँ बैठोगे उन्हें किसी न किसी का एक क्लू चाहिए होता है बात करने का। इसकी बुराई, उसकी बुराई, यहाँ की बात, वहाँ की बात। ये सारी चीज़ें भगवान के भक्तों को पसंद नहीं होती हैं। भगवान को के भक्तों को जो पसंद होती हैं वो ये कि हरि चर्चा हो, हरि के भक्तों की चर्चा हो। अगर ये चीज़ें होती हैं उनका मन लगता है, उनका बैठने का दिल करता है, उन्हें बात करने का दिल करता है और उनमें अपनापन सा दिखता है। तो ऐसे ही एक भक्त थे भगवान के। तो एक जो टीचर थे, मास्टर जी, तो वो बहुत चिढ़ते थे उनसे। उन्होंने कहा कि ये इतनी भक्ति करता है, इसकी सब इज्जत करते हैं, इसको कैसे भी करके नीचे गिराना है, लोगों की नज़रों में गिराना है, लोग इसको अपशब्द बोले, ऐसा कुछ करके दिखाना है। तो उन्होंने बहुत ही, क्या बोलूँ, बहुत ही मतलब छोटा कार्य चुना उसको बदनाम करने के लिए। गांव के एक व्यक्ति से बोला कि ये जो है ना, जिसकी तुम इतना सम्मान करते हो, सब इतना मानते हो, पता है ये कैसा है? उन्होंने कहा कैसा है? बोली ये औरतों से बात करता है, ये चरित्रहीन है। लोगों ने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप बोल रहे हो तो होगा। अब ये बात फैलने में ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं लगा। एक दिन जब हुआ जब पूरे गांव में ये बात फैल गई, और ये बात जब फैली तो उस भक्त के कानों में पड़ी, उसे बहुत तकलीफ़ हुई। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो किसी की बदनामी करते हैं और ना ही सहना पसंद करते हैं, लेकिन लोग तो कहते ही हैं। उसे बुरा लगा कि ये बात सिर्फ एक लोगों की नहीं है, पूरे गांव की बात है, मुझे गांव इकट्ठा करके इस बात का निर्णय लेना चाहिए। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, सब इकट्ठे हुए। पूछा गया कि ये बात तुमसे किसने बोली? जो लास्ट उसने बोली थी भक्त से, उससे स्टार्ट की गई, तुमसे किसने बोला ऐसा? उसने कहा मुझे उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला। ऐसे करते करते पूरा घूम के राउंड आ गया मास्टर जी के पास। मास्टर जी बोले मैंने तो यूं ही बोला था, मुझे क्या पता था कि इतनी बात बढ़ जाएगी। तो जो गांव के पंचायत वाले थे उन्होंने कहा कि तुमने यूं ही बोला, लेकिन इसमें किसी की कितनी इज्जत गई, कितनी बेइज्जती हुई, इसका कभी एहसास नहीं हुआ या होगा? आगे क्या होगा ये तो सोच के बोलना चाहिए था ना। तो उसने माफ़ी मांगी। बोले नहीं, माफ़ी अगर मांगनी है तो ऐसे नहीं। तो जो पंचायत वाले थे उन्होंने लिख के दिया एक पेपर में, उसके सैकड़ों टुकड़े करके फेंक दिए। बोले इसको पूरा उठाओ, इसको पूरा एक जैसा लगाओ, फिर सबके सामने हाथ जोड़ के, सर नीचे करके, आँख नीचे करके बोलो कि मुझसे गलती हुई है, ये मैंने यूं ही बोला था। वो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा था।
लेकिन इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी निर्दोष व्यक्ति पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो निर्दोष होते हैं उनके पास कोई सबूत ही नहीं होता है कि हम निर्दोष हैं। जो दोषी होते हैं उनके पास तो हजारों सबूत होते हैं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन जो निर्दोष होते हैं उनके पास सबूत नहीं होता है कि वो निर्दोष हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि कोई अच्छा कार्य करने वाला ये साबित नहीं कर सकता कि वो अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन कोई गलत कार्य करने वाला ये लाख बार साबित कर देगा कि मैंने गलत कार्य नहीं किया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये समाज पे भी डिपेंड करता है कि समाज बहुत जल्दी उन पे विश्वास करता है जो इस पात्र नहीं होते, इसके पात्र नहीं होते हैं, और जो इसके पात्र होते हैं उनको वो गलत ठहरा देते हैं। तो आज के ज़माने की जो समाज है ना, वो सपोर्ट सिर्फ उनको देती है जहाँ मेंबर ज़्यादा होते हैं। मेंबर ज़्यादा होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इंसान सही है या गलत है। उसके नेचर को भी समझो कि वो कैसे नेचर का रहा है, या वो कैसे नेचर का है, या वो क्या कर सकता है। उसके बाद किसी से बात करने की बजाय उसी व्यक्ति से जाके बात करो। उसकी चर्चा अगर उसी के सामने की जाए तो उसको सच्चाई जानना कहते हैं। अगर उसकी चर्चा किसी और व्यक्ति के सामने जाके की जाए तो उसको बुराई कहते हैं। किसी को क्या पता होगा कि हम कैसे हैं, ये तो हम ही जानते हैं ना। अगर हम में कोई गलतियां लगती हैं तो किसी को हमसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमें अपनी गलतियां नज़र नहीं आती हैं। कोई सामने वाला आके पूछेगा तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, और इसमें सभी का हाथ होता है। इसलिए चुगली किसी की भी ना करें। अगर किसी को संदेह होता है एक दूसरे पे तो जाके उससे सामने बात करें, उसकी बात को फैलाएं ना, सही हो या गलत हो। वो इंसान कैसा है वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। दूसरे को तो सिर्फ 2 शब्द बोलने होते हैं। आशा है कि बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी। आज के लिए इतना ही। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है। राधे राधे, जय माता।